कि हमको कंपटीशन एग्जाम में पास होना है इसलिए पढ़ते हैं वो इतिहास। हम मैं देखता हूं आज की युवा पीढ़ी, हम हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें गंवाई, त्याग दिया, भाग भाग कर जंगलों में रहा करते थे। एक शानदार एक इतिहास रहा है हमारे समाज का, गौरवशाली इतिहास रहा है। और इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, हमारे युवा पीढ़ी पढ़ रही है। पर उस पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र ये है कि ये इतिहास पढ़ूंगा, मेरे सिलेबस में है, और मेरे सिलेबस में है तो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगी, ये सोच के पढ़ते हैं आज हम। गलत है कि नहीं है ये बात? हमें हमारा इतिहास इसलिए पढ़ना है कि हमारे अंदर की आत्मा जगे, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है वो सच्चाई जान सके हम लोग, और हम आने वाली पीढ़ी को सिखा सके कि हम वो देश के मालिक हैं, वो समाज के लोग हैं जिस समाज के लोगों ने एक दिन के अंदर मानगढ़ में 1500 आदिवासी हमारे मारे गए थे, बलिदान दिया था, उस खून के लोग हैं हम, ये बताना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे पाठ्यक्रम में भी मानगढ़ के इतिहास को 3 से 4 लाइनों में समेट दिया जाता है। तो आज हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, ये बड़े बुजुर्गों ने एक संगठन बनाया। संगठन इसलिए बनाया है कि हमारे लोग एकजुट रहें, और एकजुट रह के इस देश के अंदर हम नाम रोशन करें। यहां से एकजुट होकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, एकजुट होकर हमारे जो समाज की परंपरा रीति रिवाज है उसको बरकरार रखें। इसलिए आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया। मैं मूर्तियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, महापुरुषों को भी। ये जिंदा है लेकिन मैं उनको ये सत्य से आज नवाज रहा हूं, और मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि इस कार्य को और बढ़ाए और समाज को सही दिशा में लेके जाए। आज अभी सरपंच साहब से मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं और वर्तमान में सरपंच हूं, 2 बार सरपंच हो गए। और सरपंच साहब ने मुझे याद दिलाया कि एमएलए साहब आपका पत्र मैंने पढ़ा, मैंने सभी सरपंचों को लव लेटर लिखा था, प्रेम पत्र लिखा था। क्या लिखा था? प्रेम पत्र। वो कौन सा प्रेम पत्र था? हमारा आरक्षण का प्रेम पत्र था। किसका प्रेम पत्र था? आरक्षण का प्रेम पत्र था। और मुझे अच्छा लगा कि सरपंच साहब ने मुझे याद दिला दिया, और सरपंच साहब को ये बात याद है, मैंने उदयपुर संभाग के 1700 सरपंचों को पत्र लिखा, सारे एमपी एमएलए को पत्र लिखा, और उस पत्र में यह लिखा था कि हमारे बाप दादा ने लड़ झगड़ के संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू की, और इस आरक्षण को 2013 के अंदर, 2016 के अंदर हमारे यहाँ के एमएलए एमपी मंत्रियों ने दूसरे को बेचा, ये लिखा था। और इतना मात्र नहीं लिखा था, मैंने सबूत दिया था। क्या दिया था? सबूत दिया था कि इन अधिसूचनाओं के आधार पर यहाँ पर भर्तियां हुई। 2013 की अधिसूचना कांग्रेस के नेताओं ने पारित की, 2016 की अधिसूचना बीजेपी के नेताओं ने पारित की, और उस अधिसूचना के आधार पर हमारे समाज के युवाओं को कितना नुकसान हुआ मैंने आंकड़े सहित, भर्ती सहित लिखा था सारे सरपंचों को। और लास्ट में एक समरी लिखी थी मैंने, और उसमें क्या लिखा था कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं और उस समाज से हमारे जो वडीलों ने खून पसीना बहा के आजादी दिलाई, और संविधान के अंदर हमारे पूर्वजों के लड़ने झगड़ने से, बलिदान की वजह से हमको शेड्यूल 5 मिला, 5वीं अनुसूची मिली, और उसी शेड्यूल 5 की वजह से हमको आज सरपंच एमएलए एमपी बनने मिल रहा है।
और वो शेड्यूल 5 नहीं होता तो हो सकता है मैं एमएलए या आपसे सरपंच नहीं होती। तो मेरे आगे ये लिखा था कि जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के हम जनप्रतिनिधि बने हैं तो समाज के आरक्षण का क्या हो रहा है। शासन में तो हम चले गए लेकिन प्रशासन में क्या हो रहा है हमारे साथ, उस बात का ध्यान रखना है और उस बात को समझते हुए हमें हमारा कर्तव्य अदा करना है। क्योंकि इस धरती माते कौन है, अमर नहीं है, कोई अमर रहने वाला है। लेकिन जब तक जिंदा है, जब तक इस धरती पे है, ऐसा काम करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला परिवार अगरबत्ती दिया कर ले। कभी क्या कर ले, अगरबत्ती दिया। अभी करते नहीं करते हमारे बाबू डबरे पूर्वजों को। और दिवाली आरती में हमें अगरबत्ती दिवा करे नहीं करा, 20 पुणे में आप अगरबत्ती दिवा करे नहीं करा। और घर में कहीं दो पामड़ा आ गया, सर को बढ़ावी दी तो तेल पूजक नहीं पूजा, तेल तार दिए पसे पिए नहीं पिया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हमारे समाज की जो व्यवस्था है, व्यवस्था बता रहा हूं कि हमारे पूर्वजों को हम इसलिए अगरबत्ती दिया करते हैं, इसलिए पूछते हैं बीच पुणे में होली दिवाली अगले याद करो कि आणि पूर्वज से हमारे बल्ले कहीं न कहीं असल करीन किया, अगले अगरबत्ती दिवा करो। लेकिन आबा वाली पीढ़ी विचार करेगा, क्योंकि आबा वाली पीढ़ी रोड माथे આવી जाएगा। आबा वाले समय में आरक्षण खत्म થઈ जाएगा और आरक्षण खत्म થઈ जाएगा, जल जंगल जमीन का अधिकार खत्म हो जाएगी। उस समय हमारे समाज की पीढ़ी सड़कों पे आएगी, हालत खराब हो जाएगी और उस समय हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी हमें स्वर्गवासिया मन्नारा थाई जंगा तो अपराध अगरबत्ती दीवा नहीं करेगा, करेगा क्योंकि विचार करेगा, सोएगा कि मार परदादा तो मार हमार डोबल ने असल करीन किया था, लेकिन माल डोहायवा थाजा कि कांग्रेस ने बीजेपी ने पोषण हाई रेजा और कांग्रेस ने बीजेपी जल जंगल अधिकार विषय नाच आरक्षण विषय नाच तो विचार करेगा। सवाल अगरबत्ती नो है नो है अगरबत्ती करवानो। तो आबा वाली पीढ़ी विचार करेगा कि मेरे परदादा ने तो हमको लड़ झगड़ के अधिकार दिलाया, जिसकी वजह से हमारे डोगरे डोगरी लगे थे, लेकिन हमारे डोगरों ने कांग्रेस बीजेपी से सवाल नहीं किया। और पसे अपराध अगरबत्ती करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि सिरा वापसी पंजाबी होंगे तो बंद मारी नागी देगा, सिटी नागेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसको समझ में आ जाएगा कि मेरे बाप दादा ने सही क्या है गलत क्या है वो नहीं समझा और हमारे लिए हमारा भविष्य, हमारे उज्जवल भविष्य की इन लोगों ने काम नहीं किया, वो कामना नहीं की, इसलिए वो हमारे साथ अपना हाथ जाता रहेगा, लेकिन अपने अगरबत्ती दीवा भी नहीं करेगा। आज बातें बहुत सारी हैं, हमें एक ही विचार करना है। मेरे पूर्ववक्ता ने बहुत सारी बातें बोली होगी, हम समझदार हैं और समझदारी का परिचय देना है। आज मैं कह जा रहा हूं, आज मैं कह जा रहा हूं तो मेरी बात को भी पूरा यकीन नहीं करना है। राजकुमार ने कितनी बात सही कही और सही कही है, उसको अमल में लाना है। और जो कंफ्यूज लग रहा है तो सवाल करना है राजकुमार रोड से भी, करना नहीं करना है। इसलिए आज हम देख रहे हैं हमारे आने वाले समय हमारे ये स्कूलों के आसपास माहौल बहुत खराब रहता है। हम किसको दोष देते हैं? टीचर को दोष देते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर पढ़ाता नहीं है। और मास्टर साहब किसको दोष देते हैं? अभिभावक को। अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं। और अभिभावक और मास्टर साहब दोनों मिलकर किसको दोष देते हैं? नेताओं को दोष देते हैं। लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। और नेता भी किसको डांट देते हैं? मास्टर साहब को डांट देते हैं। कह देते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ का पानी पिला दूंगा, ही कह देते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता हूं, मैंने 5 साल में मेरे विधानसभा में किसी भी कर्मचारी को नहीं परेशान किया। पर यहाँ मंच पे बैठे सीबीओ साहब, उनको जरूर किया मैंने। उनको मैं वहां ले गया और वहां से आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया कहीं। इसलिए बातें बहुत सारी हैं। आज मैं भी मंच पे 2 टॉपिक पे मेरी चर्चा हुई और दोनों टॉपिक पे भाषण दे रहा हूं। एक तो आरक्षण वाला और दूसरे मैंने पूछा कि हम भक्ति, क्योंकि सीबी साहब कहता है तो भक्ति न बढ़ती, तो मैं जो अंजना भगत है ना हमें, तो मालजी महाराज की भक्ति करो।
मामजी महाराज ने भक्ति करेंगे ना, क्योंकि कई वडील बुजुर्ग बेटा है मंच माते मार तो उम्र बहुत कम है। मामजी महाराज की भक्ति कर रहे हैं हम। कुछ साथी गोविंद गुरु महाराज की करते हैं, कुछ मामजी संत सुरमाल महाराज की करते हैं, कुछ ज्योतिष महाराज की करते हैं। इन भक्ति के बारे में भी हमने अध्ययन किया और यहाँ पर मामजी महाराज की भक्ति का बखान हुआ, इसलिए मेरा मन कर गया एक बात बोलने का। बोलो नहीं बोलो? मैं बागीदोरा विधानसभा में गया था अभी प्रचार के दौरान, और बागीदोरा विधानसभा में प्रचार के बाद मैंने कुछ चर्चाएं की। बच्चों को, कार्यकर्ताओं को पूछा क्या मामला है, सब ठीक चल रहा है। बाइक ने गड़बड़ था क्यों? बागीदोरा में चर्चा हुई तो सारे कार्यकर्ताओं ने कहा सब बढ़िया चल रहा है, पर भगत वाले स्वरूप गड़बड़ है। फिर मैंने विचार किया क्या गड़बड़ है, तो अच्युतानंद जी महाराज घेर घेर फरीने हत्ते से भगत है कोटवा आनंद कही दी है कि आपने एम करवानो है। अच्युतानंद जी महाराज गादीपति के ना बैनेश्वर गढ़काना हमारी जी गादी है ना गादीपति, और ये गादीपति हमारे गांव में से कोटवा है भगत पे अनफा आवी गया तो भगत तो है भगवान आवी क्या बस माने नहीं, मालिक नहीं माने। तो वो विचार करी गया अटला मोटा गादीपति भक्तन घेर फरीद कहानी हुआ है। ये समस्या है, इस समस्या का कारण क्या है, मैं कारण जानने के लिए निकला और कारण अंत में यह जाना कि मावजी महाराज की भक्ति और मावजी महाराज ने से गाती है कुंवारी गाती है। कुंवारी गाती से भक्तों से कुंवारी गाती, अब कुंवारी गाती थी मावजी महाराज कुंवारी गाती माते बेटा, और बेटा तारे होते कोटवाड़े मेटी जीत ऐसे पंडित वंडित से भी दस्तूर की तो पूरी क्रियाकलाप की तो क्रियाकलाप करवा बाद वे बेगड़ाम जा, और मानसी महाराज ने सोपड़ा में लगी किया है क्या कुंवारी गादी है, कुंवारी गादी से रहेगा और जिंदारे अशुद्ध थाई जाएगा, जिंदारे कोनो के नुकसान थाएगा, अवड़ा फेरा थाई जाएगा। तो मैं विचार की तो गटला मोटा गादीपति भी है गामा गामा कोटवाड़ा गरम मैडम का गरम सही, और फिर पता चला कि जब हमारे से गादीपति माते बेटा ही या पड़वा में काम की सानो सानो और तारी एक मट्टे नेता हाथ आ गया।